उस्मान साहब, हमें दोबारा तन्हा भेड़िया बनना होगा। अगर सफर मुश्किल हो तो साथी कम हो जाते हैं। तो ये मत सोचें कि बहुत से लोग होंगे जब हम मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा वाहिद इत्तेहाद हमारा वतन है, और ये वतन हमारी पूरी दुनिया है। ठीक है, फिर अमन कायम करने की फिक्र हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। हरगिज नहीं, उन्हें हम तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आग तैमूर वो शदीद जख्मी है। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा और उसे उसकी माँ से मिला दे। मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया। नहीं बेंगी खातून, नहीं। उन्होंने उक्ताम साहब को शिकार के तौर पर चुना है, वरना ये तमाम मुसीबतें इत्तेफाकन नहीं आ सकती। मुझे पूरा यकीन है। हमारी शोहरत हर कोई जानता है बाइंदर साहब। जो हमें शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगे। ये वक्त गुजर जाएगा, जल्द ये दिन भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेगी खातून? आ जाओ। अलचेचे खातून ने गुंदू साहब के बेटे आग तैमूर पर हमला किया। ये क्या कह रहे हो? क्या कहा तुमने? अलचेचे? कहा था मैंने उसे, कहा भी था कि कोई पागलपन ना दिखाना। क्या वो जिंदा है? उनकी सूरत हाल क्या है? नहीं मालूम, वो उन्हें जिंदान में ले गए। मैं यानी शहर को जला डालूंगी। बहुत हो गया, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ले लिया। सिपाहियों! रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देंगे। तैयार हो जाओ। किसने किया ये? बताइए मुझे। मैंने कुछ पूछा है, किसने किया है ये बताइए। बेटा, मेरे भाई ने इसे मेरे सुपुर्द किया था। उस्मान, उक्ताम साहब की बेटी अलचेचक ने किया है ये। उसने वो ही किया जो वो पहले नहीं कर सकी। उसने मेरे बेटे पर हमला किया। ये उसने किया है मेरे बेटे के साथ। खोलो आग तैमूर, खोलो आंखें। आग तैमूर। आयशा, हौसला रखें जरा। आग तैमूर, आग तैमूर।
तैमूर, आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे। इन फितनों को जड़ों से उखाड़ कर रख दूंगा। वो जानते हैं हम इंसाफ पसंद हैं, तो इंसाफ पर हमला कर रहे हैं वो लोग। कसम खाता हूं कि मैं इनकी नस्लें उजाड़ कर रख दूंगा। आग तैमूर, बाला ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? आग तैमूर, आग तैमूर। तुम्हारी ताकत हथियार इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं है, इंतहाई मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। वार करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मैं समझ गया उस्मान साहब, और अब अकेला भी नहीं। ये मत समझे भाई अकेले हैं। हमारा झगड़ा किसी मुसीबत के आने से पहले तक रहता है। सुनकर खुशी हुई। आ जाओ फिर देखते हैं। सिपाहियों, अब बताओ मुझे जरा, औरहान, इस तरह पीछे तुमने क्यों देखा? मुझे लगा सिपाही पीछे से हमला करेंगे बाबा। मैं इस चाल को नजरअंदाज नहीं कर सका। अलाउद्दीन, अब तुम बताओ, किस चीज ने तुम्हें पीछे मुड़ने नहीं दिया? आप अपने बेटों के साथ लड़ते हुए सिपाहियों को नहीं पुकारेंगे। मेरे लिए इतना अहम नहीं था कि मैं पीछे पलट कर देखता। आप दोनों हाथ की उंगलियों की मानद हो। एक साथ होके इस तरह से मुट्ठी बन जाओ तो कुफ्फार के सीनों पर जरब लगाना आसान होगा। हमें किससे मुकाबला करना है? सबसे पहले मुझे। चलो शुरू करो फिर से। हम आपको शिकस्त दे देंगे उस्मान साहब। भाई, पैर पर हमला करें। ये चाल आपका खंजर निकालने के लिए थी। आपने अपने खंजर को बचाने की कोशिश में अपनी गर्दन की हिफाजत नहीं की बाबा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जंग में चाले चलना जरूरी होता है। ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारा खंजर वहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चों, दुश्मन ऐसे ही मुश्किल जाल बिछाने की कोशिश करता है। हम इसीलिए उसके लिए उससे भी बड़ा जाल बिछाएंगे। चलो फिर से तैयार हो जाओ। हमें अपने मंसूबों पर भरोसा है बाबा। उनके बिछाए हुए तमाम जाल बेकार हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो गौर से। शुमाल के लोगों, अपने हाथ उठाओ और सब मिलकर वादा करो, ओडन को अपनी कुर्बानियां पेश करोगे, वलहला को अपने लिए दरवाजा खोलने दोगे। हाँ, हम खोलेंगे वो दरवाजा। हम खोलेंगे, हम खोलेंगे दरवाजा, 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 हम खोलेंगे, हम खोलेंगे दरवाजा। मुकदमे की समाअत होगी। उक्ताम और उसकी बेटी मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। हाँ, मेरी खूबसूरत मोहब्बत। कोई सुन लेगा मेरी जान? ओक्तान ने गांव पे हमला किया और उसकी बेटी ने सिपाही को मार डाला। मैंने इसमें क्या किया? मैं मुकदमे में शिरकत करूंगा। वहां जो भी फैसला होगा उसके बाद खाना जंगी होगी, और उस्मान इस खाना जंगी में मेरे हाथों से कुचल दिया जाएगा।
वो खाना जंगी हमारे हमले का आगाज होगी। मैं ये नहीं शहर जाऊंगा। उस्मान के शहर में होते हुए कैसे करोगे? देखती जाओ बस। मैं उस्मान को शहर से बाहर ले जाऊंगा और बाहर ही उसे मार दूंगा। ये नहीं शहर मेरे गुस्से की आग से जल जाएगा, लेकिन सिर्फ कांता कोज़नेस जिंदा रहेगा। कांता कोज़नेस की इतनी कदर क्यों करते हो तुम? जलन होती है उसके नाम से भी। वो हमले में मेरी मदद करेगा, उसकी हुकूमत मेरी मदद करेगी। मैं रोम की ताकतें हासिल करूंगा। तमाम बहादुर कमांडरों को भूल जाएंगे। यहाँ के सभी लोग सिर्फ ओलुफ और उसका इंतकाम याद रखेंगे। उस्मान अभी शुरुआत है। तमाम कौमें मेरे गुस्से और दहशत से डरेंगी। सिपाहियों, तुम जाओ और जाकर उन सबको तबाह और बर्बाद कर दो। ऑल ऑफ हर वो शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा होता है, खिलाफ होता है, तबाह हो जाता है। और आज यनी शहर तबाह हो जाएगा। बात कुछ यूं है कि वो यानी शहर को तबाह करना चाहेंगे, लेकिन हम उन्हें ये सब करने नहीं देंगे। जो तरबियत हासिल की है आपने, उसे एक बहुत बड़ी जंग से आजमाने का वक्त आ गया है। हमारा मुस्तकबिल ज़हनी लड़ाई पर मुनहसिर है। हम मिलकर काम करेंगे और मुत्तहिद होंगे। तुम दोनों में से एक उनको उलझा के रखेगा और दूसरा काट डालेगा उसे, और इस सब का इख्तिताम मैं करूंगा। लेकिन मेरे बच्चों, सारा बोझ तुम दोनों को उठाना होगा। हम कुछ नहीं अगर तुम दोनों साथ ना हो। फतह नहीं मिलती अगर कोई गलती हो। वो हमारे अदलो इंसाफ पर हमला करेंगे, है ना बाबा? क्या उन्हें हम रोकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। जहां तक कि वो खाना जंगी शुरू कर देंगे, वो सोचेंगे कि जीत उनकी हो गई है, लेकिन हम हर कदम पर उन पर हावी होंगे। उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो कमजोर होने लगेंगे, और जैसे ही वो कमजोर होंगे तो वो हमारी तलवारों के नीचे आ जाएंगे। अब इधर आओ जरा, तैयारी शुरू करनी होगी। आ जाओ। ये मामला हाथ से निकल गया है। अगर वो हमारे सरदार को फांसी देने का फैसला करते हैं तो हम यनी शहर जाएंगे और हमारे सरदार को बचाएंगे। मैं अपने सिपाहियों के साथ आपकी हिमायत करूंगा बेंगी खातून। हम अपने सरदार को मरने नहीं देंगे बेंगी खातून। हम सब आपके पीछे हैं। तो फिर ठीक है, कबीले में रहें और मेरे हुक्म का इंतजार करें। देखते हैं कि उस्मान साहब काफिरों की बात मानते हैं या औकताम साहब की बात मानते हैं। चरवाहा आ गया है। मलहूम खातून जरूर मशकूक होंगी। हम कोई रेवड़ नहीं है सरदारान, हम भेड़ियों का रेवड़ हैं। जरूरत पड़ने पर जो आपको करना है करें। बेंगे खातून। आए तुर्गुत साहब, आए। सरदार को तो माजूल कर दिया, अब उनकी जगह खाली है, जाकर बैठ जाइए। उम्मीद है इसीलिए आए हैं आप। हम यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आए बेंगे खातून, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तो आपका इंसाफ हमारे सर चाहता है।
आप यहां क्यों आए हैं एवाज साहब? तो बताइए शाहीन साहब, आप क्यों आए हैं? मुझे बताएं क्या चल रहा है यहां? ये एक बुरा दिन है तुर्गुत साहब। हम अपने इत्तेहादियों के लिए यहाँ हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं, मुझे बताएं। मुकदमे का फैसला होने तक मैं आपके कबीले में रहूंगा। तब तक यहां किसी को कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। इंसाफ फैसला करेगा कि आज का दिन कैसा रहेगा। जहन्नुम में जाए तुम्हारा इंसाफ। अगर आप वाकई इंसाफ करते फिर आप मेरे शौहर और बेटी के बजाय उन काफिरों को जिंदान में भेज दें। जिंदान नहीं, जमीन के नीचे। सिपाहियों, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम फैसला सुनने जा रहे हैं। मेरा कबीला आपकी निगरानी में है, पैगाम का इंतजार करें। आप फिक्र ना करें बेंगे खातून, आपका कबीला और आपके सिपाही दोनों मेरी निगरानी में रहेंगे। आपका सफर अच्छा हो, बाहिफाजत पहुंचे आप। चलो। मेरा सोना उस दुनिया जा रहा है ना हुसैन? जी मेरे हुजूर। लेकिन मैं इसे किसी और का कैसे होने दे सकता हूं? मुनासिब वक्त पर घात लगाकर हमला करेंगे। जितनी जल्दी हो सके इनका पीछा करो। एक बार मुकदमे की समाप्त हो जाए, उसके बाद उस्मान की सरजमीन उजाड़ देंगे। मशरिक से लेकर मगरिब तक मुझ जैसा अमीर ताजिर कोई भी नहीं होगा। हुजूर आप बनेंगे और इंशाअल्लाह आप मुझे भी देंगे। और इस काम के होने तक मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जाओ। जी बिल्कुल मेरे हुजूर। उस्मान साहब, आप अपने कबीले पर हुकूमत करते हैं और तलवार के साथ इंसाफ की खिदमत करते हैं। आप समात में खामोश रहेंगे और मेरे फैसले पर अमल कर सकते हैं। तो क्या मुझ पर कोई शक है? आप कोनिया से आए हैं, क्या हमसे ज्यादा इंसाफ पर होते हैं कोनिया के फैसले? यकीनन नहीं मेरे हुजूर। हाँ, हर जगह पर शरीयत का हुक्म बराबर है। ओह, क्या लगता है मैं औक्तम साहब और नाइंसाफियों की हिमायत करूंगा? ऐसा लगता है कि मैं मुकदमे में किसी किस्म की मुदाखलत करूंगा। इस तरह से मत सोचें। मैं इंसाफ का हथियार हूं और आप इंसाफ के कल्म हैं। फैसला तो आपको ही करना होगा। जो इस्लाह चाहता है वो ऐसा ही कहेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरा काम अहले शिर्क से इंतकाम लेना है और मेरे काम की आजमाइश जंग के मैदान में होती है।
फैसला देना आपकी आजमाइश है। यकीनन अदलो इंसाफ होगा, मुझे एतमाद है आप पे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया मेरे जनाब। एक बात हमेशा याद रखें, ये आजमाइशें आसान नहीं है, बहुत बड़ी है। हमेशा हमें याद रखा जाएगा, हर वो जमीन जिसे हमने फतह किया उस पर हम इंसाफ फैलाएंगे। इंशाअल्लाह। चलो। अलजीजे, हम आपको बचा लेंगे। मैं कसम खाती हूँ आप लोगों को बचा लूंगी। हम इनके झूठ के आगे नहीं झुकेंगे वालदा, वो इससे बच नहीं पाएंगे। यकीनन हम हथियार नहीं डालेंगे। मैं पूरा शहर जला दूंगी अगर ऐसा हुआ तो। खातून, कोई भी गलती मत करना। आगे बढ़े। समाअत खत्म होने के बाद सरदारान को मुतला करें। जो तीर कमान से निकल गया है वो निशान ढूंढ लेगा। आयशा खातून। जी हाँ, आयशा खातून, जिसे आपकी बेटी मारना चाहती थी, उस आक तैमूर साहब की माँ आयशा खातून। खातून, अपने रास्ते पर जाओ, मेरे पहले ही बहुत मसाइल हैं। मेरी बात सुने, ये कहने के बजाय अगर आप अपनी बेटी के गले का पट्टा पकड़ लेती तो अच्छा होता। मुझसे माफी मांगने के बजाय आप ये कह रही हैं। उसका पट्टा पकड़ने से आपका क्या मतलब है खातून? मैं आपके बरक्स अपनी बच्ची को कुत्ते की तरह काबू में नहीं रखती। खातून, वो सिर्फ इनका बेटा ही नहीं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो काई सिपाही भी हैं। सोच समझ कर बोलें, क्योंकि इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। मैंने अपने भाई के नुकसान का सामना किया है और मेरे खानदान पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं अपने अल्फाज खुद चुन सकती हूँ मलहून खातून। आप अपने कबीले में जो चाहें कह सकती हैं, लेकिन ये पूरा शहर मेरा है। अपने शौहर और अपनी बेटी की तरह जिंदान में नहीं जाना चाहती तो खामोश रहें। और ये आपके लिए भी है आयशा खातून। खून की बू आ रही है मुझे। उनको बताएं, आज सिर्फ अपने सरदार को बचाने के लिए नहीं जा रहे, हम अपना बदला लेने जा रहे हैं। जाकर उनको बता दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आक तैमूर साहब? आ जाइए।
मेरे हुजूर, मुझे आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुमराल अब्दाल ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। अलचेचे कहाँ है आप जानती हैं? खुदा के वास्ते अपनी वालिदा की मौजूदगी में उनका नाम मत पुकारे। मुझे बताइए खातून, अलचेचे कहाँ है? आप होश में तो हैं? उन्हें हवेली में लाया गया। हवेली में? लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर अब वो कहाँ है? सुनिए हुजूर, जख्म अभी भरा नहीं है, ये जिद करने का वक्त नहीं है तुम्हारा। क्या तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? वालिदा, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुम्हें अंधा कर दिया है। हाँ, उसने तुम्हें खंजर मारा, क्या ये काफी नहीं था तैमूर? और फिर तीरों से भी वार किया। उसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर उस दिन हमने तुम्हारा इलाज ना किया होता तो मर चुके होते, समझ गए? पूरा कबीला तुम्हारे जनाजे पर अफसोस कर रहा होता। मैं ये नहीं मानता वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं कातिब साहब? बागियों को अतात पर मजबूर किया, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अलाउद्दीन, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ, क्या लिख रहे हैं? मैं उस मुकदमे की तारीख को लिख रहा हूँ जो हमारी कायम होने वाली रियासत की पहली कड़ी है वालिदा। माशाअल्लाह। आयशा खातून, यहाँ बैठना है आपको। उस्मान के वफादार जंगजुओं, जो आपके साथ हैं वो जंगजू हैं। सिपाही कहा जाता है हमें जनाब। जो भी हो तुम, बस मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे सरदार के सामने आप इस तरह अपने हथियारों के साथ नहीं जा सकते। जा सकता हूं? चलिए।
उस्मान साहब कहाँ हैं? हुजूर जब चाहेंगे तब आएंगे। आप अंदर चलिए। कांता कोजिनिस कहाँ है? ये दुनिया कितनी अजीब है ना। यहाँ कातिलों की मेहमान नवाजी की जाती है और सरदारान के हाथ बंधे हुए होते हैं। कोई बात नहीं। आप भी यहाँ हैं। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे गांव पर हमला करो। ओक्ताम, आप यहाँ होने के मुस्तहिक नहीं। और जाने का वक्त हो गया है। उस्मान साहब, हम मुकद्दमे में जा रहे हैं। मैंने काफी इंतजार किया है इसका। आप मुकद्दमे की समात में नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? मैं यहाँ मुकद्दमे की समात के लिए आया हूँ। शहंशाह ने वारिस। आप बेशक वारिस हैं उनके, लेकिन आपका फर्ज मरना बिल्कुल नहीं। वो उलूफ भी समात में शामिल होगा। समात के दौरान वो आप पर हमला भी कर सकता है। मैं खौफ को अपने फर्ज पर हावी नहीं होने दूंगा। हमला पहले भी हुआ है। मेरा सोना चोरी हो गया और ये मेरा गांव है। आप मेरे मेहमान हैं इस वक्त, और मेहमान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, आप कुस्तुनतुनिया भी जाएंगे, लेकिन इंसाफ के बाद जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं आखिरी बार आप पे भरोसा कर रहा हूं। अगर भरोसा नहीं है अभी, तो आप एक मुर्दा आदमी हैं। दरवाजा खोलो। मैं अलचिचे खातून से बात करूंगा। यहाँ आने की वजह? मैंने कहा दरवाजा खोलो अयाज। सिपाही अलचिचिक, आप ठीक हैं? नहीं अलचिचिक, ये मैंने नहीं किया। जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। आपने उस्मान साहब पर भरोसा करने को कहा, और अब वो मेरे बेगुनाह वालिद को फांसी देने वाले हैं। अगर मेरे पास 1000 सर होते तो उन्हें मैं तुम्हें रोने से रोकने के लिए कुर्बान कर देता, लेकिन इंसाफ की लकीर को पार नहीं कर सकता मैं। मेरे बाबा को मार देंगे। वो बेकसूर है, क्या आप समझ नहीं रहे? ऐसा नहीं होगा अलचिचिक, उन्हें कुछ नहीं होगा। उस्मान साहब के इंसाफ पर भरोसा करो। ऐसा मत करो अलचिचिक।
रोना बंद करो। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। क्या आप मेरे बाबा को बचा सकते हैं? मेरे बाबा को बचा ले। आज यहां पर इंसाफ होगा। तुम उसी तरह मरोगे जिस तरह तुम लोगों ने मेरे गांव पर हमला किया था। फिक्र मत करो कमजर्फ, उन्हें शहादत नसीब हुई है और ये एक नेमत है। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी। तुम बेगुनाहों के खून में डूब जाओगे, आज या कल। उस्मान साहब नहीं आए। सब हट जाएं, उस्मान साहब आ गए हैं। सवाल पूछना बंद कर दो। यहां अगर कोई सवाल होगा तो अदालत की तरफ से होगा। कांता कोजिनेस कहां है? इलाज किया जा रहा है उसका। फिरिक ने निशाना बनाया था उसे। यही वजह है कि महफूज जगह पर है वो इस वक्त। क्या तुम्हारी गवाही होना काफी नहीं है? मेरी गवाही यहां काफी होगी उस्मान साहब। इनके कबीले जला दें और कांता कोजिनेस को भी निशाना बनाया गया। उसकी सजा इसे भी मिलेगी और वो सजा सजाए मौत है। तुम झूठे हो। मैंने कांता कोजिनेस को निशाना नहीं बनाया और ना ही किसी पर हमला किया है। तुम्हारी हर सांस मेरी तौहीन है। अपनी हद में रहो उक्ताम। तुम मेरे हाथ से मरोगे। आज अपने हाथों से तुम्हारा सर काटूंगा मैं। अगर ये नहीं रुका तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूंगा। बस हम लोग इंसाफ के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। औक्ताम साहब, आप पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। अब खामोश हो जाइए। और शिकायत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गवाही काफी है। अगर यहां फैसला करने की कोशिश तुम खुद करोगे तो कुछ दिन दुनिया तुम नहीं, तुम्हारा सर जाएगा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने कवानीन से हिमायत हासिल है और कुरान पाक के अल्फाज से मेरा रास्ता तलाश करो और उनके साथ हुकूमत करो। हमारी आजमाइश एक तरफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी के अकायद या नस्ल से अंधा हो जाना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं मुकदमा शुरू करूंगा। सब बैठ जाएं। फतह के महीने का तीसरा दिन मकरी के करीब एक अलमनाक वाकया पेश आया। आज सच्चाई सामने आ जाएगी। जो गलत है वही उसकी कीमत अदा करेगा। कमांडर ओलोफ, हम आपको सुन रहे हैं। वो उक्ताम साहब, इसने 50 बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसने रोम का सोना ले लिया, कांता कोजिनेस को निशाना बनाया उसके कबीले में। इन तमाम जराइम की सजा सिर्फ अपनी जान से अदा कर सकता है। ये मुकदमा फैसला करेगा ओलोफ। आप क्या कहना चाहते हैं उक्ताम साहब? मैंने पहले भी कहा था,
इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने एक जगह घात लगाकर हमला किया। मेरे सिपाही वहां किसी खास मकसद के लिए थे। कहा कि मेरे कबीले से सोना मिला है, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं इस आजमाइश पर यकीन रखता हूं, क्योंकि असल अदालत तो सिर्फ आखिरत में होगी। वहां अपने लिए मुसीबत पैदा करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। तैयार रहो, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। टूट पड़ो इन पे, हमला करो। जनाब, क्या हो रहा है वहाँ? वो कौन है? बाइंदर साहब सोने के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। यहाँ हर कोई उस सोने के पीछे पड़ा है। उन्हें इसी तरह लड़ने दो आपस में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जराइम की निशानदही हो चुकी है। फैसला करने से पहले हमें दूसरे मसले को सुनने की जरूरत है। चलें अब। आग तैमूर साहब आपको सुन रहे हैं। उस दिन अलचचिक जिंदान में आई। मैंने इन्हें रोका था, लेकिन इन्होंने मुझे खंजर मारा। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इन्हें देखकर यह समझा कि ये उसे मारने आई हैं। मुझे जानना था कि मेरे मामू को मारने वालों से उसका क्या ताल्लुक है। जब तक आपसे कहा न जाए आप बीच में मत बोलें। अलचचिक खातून बेकसूर है। जुर्म रियासत के खिलाफ था, आपके नहीं। आग तैमूर साहब, आप ये फैसला नहीं कर सकते। मानता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, और जब से मुझे रियासत की नुमाइंदगी का फर्ज दिया गया, मैंने उसे बाखूबी निभाया। वो जुर्म मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपका मतलब उसने जानबूझकर वार नहीं किया? आपको तीर भी लगे थे, आपकी जान जाने वाली थी सिपाही। बराए कर्म आप खामोश रहिए आयशा खातून, खामोश। तीर के वाकये का क्या हुआ आग तैमूर साहब? नहीं मालूम कि तीर किसने मारा। सिर्फ इतना जानता हूं कि वो अलचचिक खातून का तीर था। बाला खातून, क्या आप कुछ कहेंगी? जब हम वहां पहुंचे तो आग तैमूर जख्मी था और आल चिचक उसी जगह से पकड़ा है हमने इसे। कमान और तीर आल चिचक के ही हाथों में था। दरसुन फकीह अलचचिक खातून, ये बताएं कि आप कुछ कहना चाहती हैं? सिपाही ने जो कहा वो सच है, लेकिन तीर मैंने नहीं मारा। मुझ पर भी हमला हुआ था, और जब मैं होश में आई तो कमान मेरे हाथ में था।
कितनी आसानी से तुम झूठ बोल रही हो, शर्म भी नहीं आती। ये झूठ बोल रही है। बहुत हो गया आयशा खातून, जाएं यहां से। उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस वाक़े के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता हूं। अलबत्ता यानी शहर के कमानदार और मेरे मेहमान कांता ज़नूस के ऊपर हमला होना मुझे काबिल कबूल नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। फैसला आप ही करेंगे दोस्तुन फकीर। अल चिची खातून ने आख्तमूर साहब को जान से मारने की कोशिश की और मुकदमे की समाअत की सजा यह है कि इसे 5 साल के लिए जलावतन किया जाए। ताहम क्योंकि ये जुर्म सबाशी के खिलाफ था तो ये रियासत के खिलाफ माना जाएगा, इसीलिए इसकी सजा में मजीद 5 साल का इजाफा किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ओक्ताम साहब की बारी है। जुर्म की वजह से मारा गया बातूर सिपाही जो कबीले में सोना ले गया था, इससे यह साबित होता है कि वो ओक्ताम साहब के हुक्म पर अमल कर रहा था। उन तमाम मासूमों के जिम्मेदार ओक्ताम साहब हैं। ऐसे जराइम की सजा सिर्फ फांसी हो सकती है, फांसी हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान है कि दोनों खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। मुझे सब कबूल है। मुकदमा अब खत्म हो चुका है। जब जुल्म आता है तो रिवायात को भूल जाते हैं। उस्मान साहब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। देखो, इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मरने वालों के भी गले काट देना।
जल्दी घोड़े लेकर आओ। तुम लोग ये सोना ले जाओ। मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। घोड़ा उसका होता है जो उस पर सवारी करता है, वही उसका मालिक होता है। वो सोना उनका कभी नहीं हो पाएगा। हुजूर अपना ये सोना किसी को भी लेने नहीं देंगे। चलो बाइंदर साहब को खबर देते हैं। मुझे मौत की खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है तुम ऑलॉफ का बदला जरूर लोगे। और आज से मेरा वक्त शुरू होता है। मैं आपके इंसाफ से मुतासिर हूं उस्मान साहब। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। खैर तो है भाई संगूर? हुजूर, उन्होंने उस काफिले पर हमला किया जो सोना लेकर कुछ तो दुनिया जा रहा था। सोना पहुंचाना मेरा फर्ज था उस्मान साहब। मैं जाकर ढूंढूंगा। ओह, मेरी सरजमीन पर मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। सिपाहियों, चलो तैयार हो जाओ। जमात का वक्त खत्म हो चुका है। फांसी की सजा सुनाई गई है और जलावतन कर दिया गया है उनकी बेटी को। सरदारान, अब हम नहीं रुकेंगे। तुम क्या कर रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है? ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी दुर्गुत साहब। हमारी तलवारें निकल चुकी हैं। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जब तक हम उक्ताम साहब को नहीं बचा लेते, आप हमारे पास कैद रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई से लड़े? अगर ऐसा है तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। मैं आप पर रहम नहीं करूंगा या साहब। गिरफ्तार करो इसे। सरदारान, अब वक्त सिर्फ बदला लेने का है। हम वहां जाएंगे और ऑक्टम साहब को फांसी से बचाएंगे। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सरदारान। दुश्मन यहाँ नहीं है, वो सरहदों पर इंतजार कर रहे हैं। वो तुर्कों को तुर्कों से लड़ा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस्मान घात में आ रहा है सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन इस जंग का पहला शिकार तुर्गुत होगा। ओह, सिपाहियों, हर जगह तलाश करो। सुराग लिए बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। हुजूर, वो लोग जिन्होंने सोना चुराया वो वही हैं जिन्होंने मकरी पर हमला किया था। वो लोग सोना लेकर इज़नीक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो देखा वही पहली को हल करने के लिए काफी है।
लेकिन हमें इस पहेली की अभी जरूरत है। इसी तरह हम सोना हासिल करेंगे। लेकिन हुजूर, दुश्मन हमारा बहुत होशियार है, हमें अच्छी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। बात जब सोने की हो हुसैन, मैं ऐसे मंसूबे बनाता हूं कि शैतान भी मुझसे मशवरे मांगने आता है। मंसूबा आसान है हुसैन। वो सोना मेरे अलावा कहीं न जाए। मैं उसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं। चलो मेरा घोड़ा लेकर आओ। उस तरफ उस्मान साहब। उन्हीं घोड़ों के निशानात हैं, वो यहीं थे। उन्होंने सोना घोड़ों पर लाद दिया और उस तरफ चले गए। तो तुम हमें घात की तरफ लेकर जा रहे हो ना? जब तुम्हें पता होता है घात का, तो शिकारी बन जाते हो। मैं आपकी जहानत पर हैरान हूं उस्मान। ठीक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया है, लेकिन ये आपके लिए इख्तिताम है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोने वालों के लिए खुले हैं हमेशा। दुरुस्तुन फकीह का काम सबूतों पर तवज्जो देना है, लेकिन मेरा काम सबूतों में रद्दोबदल करने वाले दुश्मन को ढूंढ के उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दुरुस्तुन फकीह। जी जनाब। सिर्फ इतना चाहता हूं मैं कि मेरे लौट के आने तक फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। रब की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरी काली लानत वापस लाओ। वक्त खत्म हो गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, हुक्काम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो तुम सब यहां हो, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने।
इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह वो लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जनाब। बताइए सरदारान, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। और हाँ, आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। और हान, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान। सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। हमला! गंजर फौरन आ जाओ।
बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीक, नहीं। ओलोफ, आज नहीं ओलोफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। आपने आखिरकार मेरा कबीला तबाह कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपसे जरूर बदला लूंगी। आहिस्ता खातून, आहिस्ता बोलिए। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्र को आजमा दीजिए। आपने मेरा सब्र तमाम किया खातून। मुझसे मेरा शौहर और मेरी अकलौती औलाद छीन रही हो। आपने एक माँ को तकलीफ दी है। आप अपने बाकी दिनों में बहुत पछताएंगी। बेंगे खातून, मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछताना पड़े। वक्त आने पर पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपको अपना शौहर और बेटी नहीं ले जाने दूंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था, और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलोफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा? वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे, और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बेंगे खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया। शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून, और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना। गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया। इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलोफ की हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। हुजूर! सरदार, ओलोफ उस तरफ भाग रहा है। बताइए क्या करें? वो कहाँ गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ। कौन हो तुम?
ओलफ, कमांडर ओलफ। तुम किससे भाग रहे हो? मैं किसी से नहीं भागा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं यहां शहंशाह की तरफ से आया हूं। अपने नेज़े नीचे करो। गले की हिफाजत में इजाफा करो। चलो। चलें बेटा। शुक्र है कि अच्छी खबर मिली है। अब आजाद हैं आप लोग। ओलोफ ने अपने सब जुर्म का इतराफ कर लिया है। याद रहे, उसने जो कुछ किया है उसका बदला उसे भुगतना पड़ेगा। इंशाल्लाह। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून। मुझे जाना चाहिए। बेटी, क्या मेरे लिए पानी ला सकती हो? खातून, अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सरदारान को जमा किया और बगावत की कोशिश की? मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को बचाने के लिए किया। मैं उस्मान साहब की सोच कैसे जान सकती थी? मैंने उस पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था खातून, मगर तुम हमेशा मुसीबत की तलाश में रहती हो। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। इसमें मेरा क्या कसूर है उक्ताम साहब? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मंसूबा ना होता तो आप दोनों को मौत के हवाले करके क्या मैं राजी रहती? जो भी होता, जैसा भी होता, मैं ऐसा ही करती। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही खातून। ऐसा मत करो। क्या देख नहीं रही कि तुमने मुझे, मेरे सिपाहियों और कबीले को खतरे में डाल दिया है? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। खामोश। एक लफ्ज और नहीं। खातून, मैं मर भी जाऊं लेकिन कबीले को कुछ नहीं होगा। याद रखें, अब से आप मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगी। मैं आपको ये तमाम अल्फाज याद दिलाऊंगी। उक्ताम साहब, जब उस्मान का खंजर आप पर पीछे से वार करेगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी। उस दिन मैं आपके साथ होंगी। ताहम जब वक्त आएगा, मैं कहूंगी कि मैंने आपसे कहा था। उक्ताम साहब, वो वक्त जरूर आएगा। आपको यकीन है कि घोड़े पहले आएंगे? जी हुजूर, मुझे यकीन है। चलो तो फिर सबसे पहले मेरा सोना वापस ले लेते हैं। हुजूर, क्या हम तीर चला दें? रुक जाओ। वो करीब आ रहे हैं हुजूर। रुक जाओ। हुजूर, अब चला दें। अब चलाओ।
चलो सिपाहियों, अब अपना सोना वापस लेते हैं और इनकी लाशों को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम में से आज कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पहले ये तो देखो, इसे देखो हुसैन, इस सोने की चमक तो देखो जरा। इसकी चमक तो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा तेज है हुसैन। आपने सही कहा हुजूर। चलो, और किसी किस्म का कोई निशान नहीं छोड़ना। इन सबको ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि इस रास्ते से कोई शख्स गुजरे। ये सब साफ कर दो। इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं। असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वो ही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ, और जहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए। उस फितने के पीछे औलुफ का हाथ था, और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजिन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजिन हो जाएगा। हमारा असल दुश्मन औलुफ है, जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है, उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों,
गुरूब आफ्ताब के वक्त मेरे खैमे में तशरीफ लाई। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शोहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब, शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप तो सब कुछ कर सकती हैं। आपको क्या लगता है खातून कि मुझे सिर्फ तलवार चलाना आती है, खाना बनाना नहीं? मेरे हाथ का खाना बाबा को बहुत पसंद है। अरे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत याद किया होगा। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स। काम में आसानी हो खातून। अभी जाएं आप यहाँ से, कहीं आयशा खातून ना आ जाए, वो बहुत नाराज होंगी। आसानी हो अलचिचे खातून। शुक्रिया आपका सिपाही, शुक्रिया। आहिस्ता आराम से गिर जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। आपने ठीक कहा था सिपाही, उस्मान साहब ने हम पर भरोसा किया। अब सब खत्म हो गया है, इस बारे में मजीद मत सोचें। आपका जख्म कैसा है सिपाही? आप अब भी मुझे सिपाही कह रही हैं? मेरा नाम आलचीचिक है सिपाही। जानता हूं। आग तैमूर,